नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, अफ़गानिस्तान से जो प्याज भारत में आयात किया जा रहा है उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। तो प्याज आयात मूल्य सरपिल की जांच करने में विफल रहा है और कराची विनाशकारी बारिश के कारण सिंध और बलूचिस्तान में फसल नुकसान की रिपोर्ट के बाद ईरान और अफ़गानिस्तान के प्याज पिछले 10 दिनों से स्थानीय बाज़ारों में अपनी मांग को पूरा कर रहे हैं। हालांकि उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली क्योंकि खुदरा व्यापारी दोनों आयातित किस्मों पर 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच अतिरिक्त चार्ज कर रहे हैं। मार्केट कमेटी कराची डिवीज़न के वाइस चेयरमैन आसिफ अहमद ने कहा कि 50 से 20 टन आयातित प्याज ले जाने वाले कुछ 80 से 90 ट्रक एक हफ्ते से अधिक समय से सुपर हाईवे सब्जी मंडी में आ रहे हैं। फलाई अंजुमन होलसेल मार्केट नई सब्जी मंडी सुपर हाईवे के अध्यक्ष हाजी शाहजहां ने कहा कि बारिश और बाढ़ ने निश्चित रूप से सिंध प्याज की फसल को प्रभावित किया है, लेकिन उम्मीद है कि यह अक्टूबर के अंत तक बाज़ारों को प्रभावित करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ईरानी प्याज अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से आ रहा है। अफ़गानिस्तान और ईरानी प्याज का थोक मूल्य क्रमशः 40 किलो प्रति रुपये यानी कि प्रति 40 किलो का 1800 से 2000 रुपये प्रति 40 किलो का मूल्य है और 1500 से 1600 रुपये यानी कि 40 किलो जो प्याज है, अपने भारत में 1 क्विंटल प्याज का मूल्य गिना जाता है, वहाँ पर 40 किलो प्याज का मूल्य गिना जाता है। तो 40 किलो प्याज वहाँ पर पड़ रहा है 1800 से 2000 रुपये यानी कि 1 क्विंटल प्याज का मूल्य है 2 दूने 4 और 1 5 यानी 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से वह प्याज पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की फसल 800 से 1000 रुपये प्रति 40 किलोग्राम पर उपलब्ध है। 800 से 1000 रुपये प्रति 40 किलोग्राम। फलाई अंजुमन होलसेल मार्केट नई सब्जी सुपर हाईवे के अध्यक्ष हाजी शाहजहां ने कहा कि बारिश और बाढ़ ने निश्चित रूप से सिंध प्याज की फसल को प्रभावित किया है, लेकिन उम्मीद है कि यह अक्टूबर के अंत तक बाज़ारों को प्रभावित करेगा। इसके साथ ही टमाटर की रिपोर्ट ईरानी देख लेते हैं किसान भाइयों। तो ईरानी टमाटर के आगमन की रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि बहुत कम मात्रा में ईरान से आ रही हैं, जबकि बलूचिस्तान की फसल भी उपलब्ध है। खुदरा बाज़ारों में टमाटर 100 से 120 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बिक रहा है। मिंगोरा और स्वायत्त से टमाटर की आवक भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही आलू की रिपोर्ट देख लेते हैं। तो आलू पंजाब से आ रहा है, जबकि बाज़ारों में क्वेटा और ईरानी आलू की उपलब्धता भी देखी गई है। आलू की खुदरा कीमत 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम है। और जैसे ही भारत का प्याज बांग्लादेश में पहुंच जाता है तो वहां पर थोड़ी बहुत कीमतों में सुधार होता है। तो बांग्लादेश जो प्याज पहुंच रहा है उस पर भी एक रिपोर्ट देख लेते हैं किसान भाइयों। केंद्रीय निर्णय इतने लंबे समय से अटका हुआ है। भारत बांग्लादेश सीमा पर एक प्याज से भरा ट्रक खड़े हुए थे, लेकिन शनिवार को भारत ने बांग्लादेश को प्याज की निर्यात पर नियमों में ढील दी और दोस्ती के हित से सीमा पार 25 मीट्रिक टन प्याज भेजा। और रविवार की सुबह जैसे ही ट्रक सीमा पार करें तो कुछ हवा बांग्लादेश के बाज़ारों में उड़ जाती है और प्याज की कीमत लगभग 5 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आ जाती है। प्याज वहां पर गर्म केक की तरह बिक रहे हैं और रविवार को थोक और खुदरा दोनों बाज़ारों में प्याज के दाम औसतन 10 रुपये प्रति किलोग्राम कम हो गए हैं। बांग्लादेश की बता रहा हूँ किसान भाइयों ये। और घरेलू प्याज 80 से 100 रुपये के औसत मूल्य पर बेचा जा रहा था। भारतीय प्याज की कीमत में भी कमी आई है। अब भारतीय प्याज 60 से 65 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बांग्लादेश में बेचा जा रहा है। घरेलू प्याज की कीमत इससे अधिक है, लगभग वहाँ पर 75 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज है। इसके अलावा मूल्य क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न होता है। ढाका के शाम बाजार थोक बाजार में भारतीय प्याज 55 से 60 रुपये बेचा जा रहा है। खुदरा बाजार में विक्रेता 5% प्रति किलोग्राम कमा रहे हैं। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि कुछ ट्रक अभी भी सीमा पर अटके हुए हैं। अगर वे बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं तो प्याज की आपूर्ति बढ़ जाएगी, तब उन्हें उम्मीद है कि कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम से कम हो जाएगी। लेकिन यह भी डर है कि प्याज से लदे ट्रक एक हफ्ते से अधिक समय तक खड़े रहें तो कुछ व्यापारियों को संदेह है कि प्याज कितना बर्बाद हो गया है। यह पता चला कि भारत द्वारा प्याज की निर्यात को रोकने के निर्णय के बाद बांग्लादेश की कीमत लगभग 2 गुनी हो गई। लेकिन इस बार भारतीय प्याज की कीमत को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। म्यांमार से भी प्याज आ रहा है, परिणामस्वरूप आपूर्ति अब पर्याप्त है। इसलिए प्रशासन ने सामान्य उपभोक्ताओं पर कड़ी नज़र
रखा है ताकि वे बढ़ी हुई कीमतों से परेशान न हो। प्याज भरने वाले ट्रक से बाजार तक पेट्रापोल हिली बॉर्डर से चटगांव सतकीरा बंदरगाह क्षेत्र से निगरानी शुरू होगी। प्याज की कीमत की गणना विभिन्न बाज़ारों में की जा रही है। इसके साथ ही नेपाल की जो रिपोर्ट देख लेते हैं किसान भाइयों। नेपाल के काम नहीं आया है चीन की मदद, 200 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंची है प्याज की कीमत। आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह से गिरे नेपाल में प्याज की किल्लत बढ़ गई है। प्याज के निर्यात पर भारत की प्रतिबंध लगाए जाने से वहां कालाबाजारी शुरू हो गई है। जमाखोरी बढ़ने से पड़ोसी देश में प्याज 150 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। मूल्य को नियंत्रित करने के लिए नेपाल सरकार द्वारा उठाए गए कदम भी नाकाम साबित हो गए हैं। भारत के प्रतिबंध के बाद चीन ने प्याज का निर्यात बढ़ा दिया है। चीन रसुआ बॉर्डर के रास्ते नेपाल को प्याज निर्यात कर रहा है। इसके बाद भी कीमतों में आई तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। काली माटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट डेवलपमेंट एसोसिएशन के मुताबिक नेपाल में प्याज की कीमतें थोक भाव में 120 रुपये किलो पहुंच गई हैं, जिसे फुटकर व्यापारी 200 रुपये से अधिक में बेच रहे हैं। निर्यात पर प्रतिबंध से पूर्व नेपाल में प्याज 20 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बाजार में उपलब्ध थी। 10 व्यापारियों के खिलाफ वहां पर कार्रवाई भी की गई है। किसान भाइयों, नेपाल में प्याज की कीमत को नियंत्रित करने के लिए नेपाल सरकार सक्रिय हो गई। काली माटी फल और सब्जी विकास समिति के सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ के मुताबिक अब तक कालाबाजारी के आरोप में 10 थोक व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनकी दुकानों व गोदामों को सील कर 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। पहाड़ों पर सर्वाधिक किल्लत है। वहाँ पर नेपाल के पहाड़ी जिले गोरखा, पाल्पा, दांग, सल्यान आदि में प्याज ऊंचे दामों पर बिक रही है। खुदरा सब्जी विक्रेता सरस्वती श्रेष्ठा ने बताया कि शनिवार को 110 रुपये थोक मूल्य से प्याज खरीदी गई। फेडरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंटरप्रेन्योर्स के अध्यक्ष खोम प्रसाद तिमरे ने थोक व्यापारियों द्वारा की जा रही कालाबाजारी को अनुचित बताया है। भारत पर निर्भर है नेपाल का सब्जी बाजार। नेपाल का सब्जी बाजार पूरे तरीके से भारत पर निर्भर है। आलू, प्याज सहित अन्य सब्जियों का निर्यात बड़े पैमाने पर भारत से होता है। सोनौली सीमा के रास्ते प्रतिदिन औसत रूप से 100 मालवाहक छोटे बड़े वाहनों से सब्जियां नेपाल जाती है। निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद 35 प्याज लदे ट्रक सीमा पर रोके गए। प्याज के निर्यात पर भारत के प्रतिबंध लगाए जाने से नेपाल में दाम में इजाफा हुआ है। थोक व्यापारी द्वारा प्याज की जमाखोरी कर स्थिति को और बिगाड़ा जा रहा है। जब तक भारत से प्याज आनी प्रारंभ नहीं हो जाती, सरकार को मूल्य नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये थी किसान भाइयों पूरी रिपोर्ट, जो कि अफ़गानिस्तान से भारत में प्याज आयात किया जा रहा है। तो उसकी अफ़गानिस्तान में भी वर्तमान समय में कम से कम 50 रुपये कीमत है। तो आप देख सकते हैं कि ये अफ़गानिस्तान जो प्याज इंडिया के अंदर सप्लाई करेगा तो वह किस रेट पर भारत को उपलब्ध कराएगा। और दूसरी बात है कि जो बांग्लादेश में जो प्याज की रेट काफ़ी बढ़ गई थी, तो प्याज जो भारत से निर्यात होने लगा है, तो बांग्लादेश में भी रेट में थोड़ी बहुत 10 रुपये तक की कमी देखने को मिली। तीसरी बात है नेपाल में जो प्याज प्रतिबंध लगाया गया तो नेपाल में काफ़ी हद तक कीमतें बढ़ गई हैं। और अब पड़ोसी जो देश हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, अभी भी इन देशों में प्याज की काफ़ी आवश्यकता है। और भारत में अभी तक इतना प्याज का भाव अभी तक नहीं बढ़ा है। अभी लगभग 35 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम उच्चतम हुआ है। लेकिन अगर भारत से प्याज निर्यात किया जाता है तो भारत में प्याज की कीमतें और बढ़ेगी। और अभी जो बॉर्डर पर प्याज फंसा हुआ है वो सारा ही निकलने की पूरी संभावना है। और कल सोमवार से ही आपको प्याज में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि बाहर से जो अफ़गानिस्तान से प्याज मंगवाया जा रहा है वो 40 या 50 रुपये से कम भाव में नहीं पड़ेगा। तो उसको मार्केट में किस भाव से निकालेंगे ये आप सभी किसान भाई अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और सभी क्षेत्रों से एकत्र की गई एक रिपोर्ट, जो कि अफ़गानिस्तान प्याज आयात पर भी थी और क्या भाव पड़ेगा। तो पूरी रिपोर्ट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।